ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2021 मीठे बाबा ने आज मुरली में मुख्य 5 बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। पहला, याद में बैठने की विधि क्या है और उससे प्राप्ति क्या होती है। दूसरा, एक्यूरेट याद किसको कहेंगे। तीसरा, स्पिरिचुअल लाइट हाउस कौन है। चौथा, कौन सा स्वप्न कोई भी नहीं देख सकता है। लास्ट, बेहद के बैरागी कौन है। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, तुम जब यहाँ याद में बैठते हो तो उस समय बुद्धि से सब धंधा धोरी, जिसको बाबा ने कहा पंचायत को भूल अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बाबा ने कहा देखो देह का कितना परपंच है। परपंच माना जो संबंध है, ये सब संबंध का जाल है, उसे हॉप करना है मकड़ी जैसा। क्योंकि मकड़ी क्या करता है, सब जाल को हॉप कर लेता है। ऐसे तुमको देह सहित देह के सर्व संबंध को हॉप करनी है, माना बुद्धि से भूलना है। आप मुए मर गई दुनिया। फिर बाबा ने कहा जब बाबा के याद में बैठते हो तो शांति में बैठो, और जब कर्म करते हो उस समय अपनी स्वधर्म में टिके रहो, क्योंकि तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप को कोई ना कोई संबंध में याद करो। जैसे बाप पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है, तो इस साजन के रूप में याद करो। कभी आशिक मासूक के रूप में याद करो। कभी बाप से रुहरियान करो कि बाबा आप कितना कल्याणकारी हो, मुझे पतित से पावन बना देते हो। फिर बाबा ने कहा बाबा के याद में भजन बनाओ और खाओ। ऑफिस में, कामकाज में कभी भी टाइम मिलता है, एकदम अशरीर हो जाओ। फिर बाबा ने कहा एक्यूरेट याद में रहने वाले अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि जितना आत्मा से कट उतरता जाएगा उतना हल्का अनुभव होगा और चेहरे पे खुशनुमा चमकता हुआ दिखाई देगा। बाबा ने कहा अभी भी मार्जिन है, अंत में संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। अभी तुम मास्टर पीस रूप बनते हो। फिर बाबा ने और एक टाइटल दिया, तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताने वाला। तुम ही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो। अब तुम बाप के साथ हो, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा ने कहा अभी वो समय आएगा जब सबको पता पड़ेगा ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसी को भी स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा ने कहा एक सेकेंड में ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनता है, ये राज मैं तुमको सुनाता हूँ।
फिर बाबा ने कहा, बेहद के बैरागी वो बन सकता है जो एक बाप को अपना संसार समझता है। जिनका बाप ही संसार है, वो अपने संसार में ही रहेगा ना, दूसरे में जाएगा ही नहीं। ऑटोमेटिक किनारा हो जाएगा। बाप की संपत्ति सो अपना संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के बैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बाप में खोए हुए होंगे। कितना गहरा राज बाबा ने कहा कि बेहद के बैरागी वो है जिसका संसार एक बाप है। तो संसार में रहो ना, एक बाप को संसार बना लो, तो सर्व प्राप्ति बाप से होने लगेगा। जब बाप से प्राप्ति होगा तो स्मृति में कौन रहेगा? बाप ही रहेगा ना, दूसरों को देखते हुए भी दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्टेज को बेहद के बैरागी का स्टेज कहा जाता है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए बैलेंस चाहिए। एकांतवासी भी बनना है और रमणीक भी बनना है, दोनों चीज़ का बैलेंस चाहिए। तो बाबा ने आज के मुरली में हमको बहुत कुछ डायरेक्शन दिया है, कैसे कैसे हम बाबा को किस विधि से याद करें। तो आज हम सारे दिन में हर घंटे में 1 मिनट के लिए इस देह से डिटैच होकर मास्टर बीज रूप बनना है। फिर जब देह में आए तो लाइट हाउस बनकर सारा संसार को रोशनी देना है। अच्छा, ओम